हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 7th RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, और इसमें क्या प्रॉपर्टी दी हुई है कि जो एंगल A का ट्वाइस है वो थ्राइस ऑफ एंगल B है, और एंगल A का ट्वाइस 6 टाइम एंगल C है। ये आपके सामने इन्होंने प्रॉपर्टी इसकी दे दी कि भाई ये चीजें यहाँ पर है इस ट्रायंगल की। 2A इक्वल है 3B इक्वल है 6C, ठीक है। सो कैलकुलेट एंगल A, B एंड C, और हमें तीनों एंगल क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। देखिए बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, 2A, 2 एंगल A, 3 एंगल B इक्वल है 6 एंगल C। अब आप एक काम कीजिए, पहले इन दो को साथ लीजिए। नाउ 2 एंगल A इक्वल 3 एंगल B, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, यहां से निकाल लीजिए एंगल B। सो आप देखोगे 3 आ जाएगा, यहां डिवाइड करेगा इसे, इस तरह से आपको मिल गया एंगल B। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप कीजिए इन दोनों को एक साथ लीजिए। अगेन आप क्या करेंगे, 2 एंगल A जो कि इक्वल दिया है 6 एंगल C, इनको साथ ले लीजिए। अब यहां से निकाल लो आप एंगल C। एंगल C कितना होगा, 6 को इधर ले जाओ, डिवाइड करेगा, 2/6 एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अभी देखो ये 2 से ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आ जाएगा 1/3 एंगल A इक्वल एंगल C, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। सो यहां हमें मिल गई ये सेकंड इक्वेशन। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो एंगल A तो अपने आप में एंगल A है, एंगल B को भी मैंने एंगल A की फॉर्म में ले लिया, एंगल C को भी मैंने एंगल A की फॉर्म में ले लिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ना, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, यस 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब एंगल A तो हमारा एंगल A ही है, लेकिन B कितना है, 2/3 एंगल A, C कितना है, 1/3 एंगल A, और ये सब क्या है 180 के इक्वल, 180 डिग्री। अब एंगल A को सब में है ये, इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। इसको आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने एंगल A को साइड में कॉमन ले लिया। आपके पास ये बचा और ये आ गया 180 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे, जो अभी मैं यहाँ करने वाली हूँ। अब आ गए आपके पास रैशनल नंबर, आप एलसीएम लीजिए और कैलकुलेट कर दो। 3 आ जाएगा इनका एलसीएम, सो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 1, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 3 ही था, और यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ पर हमने क्रॉस आप देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया यहाँ पर, और इस तरह से हमारा एलसीएम ले लिया गया, और ये आ गया 180 डिग्री, और यहाँ साथ में इसकी क्या है एंगल A। अब एंगल A कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6/3, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, सो आ जाएगा 2 एंगल A इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। नजर आ रहा है, नीचे तक नहीं आ रहा, ये लीजिए, ठीक है बच्चों। सो यहां तक आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप यहां लेके आइए, एंगल A कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2, 2 इसके साथ मल्टीपल में था, यहाँ डिवाइड करेगा तो एंगल A आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसका जो एक्चुअल फिगर होगा वो इस तरह से होगा, नाइन्टी डिग्री का एक एंगल है, वो भी A, ठीक है। यहाँ कहीं B होगा, इसको B ले लो और ये ले लो C इसको, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो A निकाल लिया 90 डिग्री, तो एंगल B कितना है, B तो है आपका
2/3 एंगल ए, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, 3 से 90 कट जाएगा कितना 30 टाइम, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह एंगल सी भी निकाल लो, ये 1/3 ऑफ एंगल ए 90 डिग्री, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 30 डिग्री, यानी कि एंगल सी है मेरा 30 डिग्री, सी कितना है 30 डिग्री और बी कितना है 60 डिग्री। सो इस तरह से हमने तीनों एंगल यहाँ पे फाइंड कर लिए जो कि हमें निकालने थे। सो आई होप बच्चों ये आपको समझ आया होगा।